आज के इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, सभी राजस्थान सरकार के मंत्री साहिबान, अधिकारी साहिबान, एमएलए साहिबान, कांग्रेस के पदाधिकारी साहिबान, तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं इस वर्चुअल कार्यक्रम से, उन सबको साथ लेते हुए मैं सरकार के 3 साल के काम को पूरी तरीके से पूरे में से पूरे नंबर संगठन की तरफ से देता हूं। बहुत अच्छे काम हुए हैं। एक लोकप्रिय सरकार एक जनोपयोगी योजनाएं ला करके जिस प्रकार से जनता के दुख तकलीफ को हरने का काम करती है, जनता की समस्याओं का निराकरण करती है, जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, आम जन की पीड़ा को कैसे हरा जा सके, ये एक लोकप्रिय सरकार का काम होता है जो हमारी सरकार बखूबी तरीके से कर रही है। आप देखिए, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी यूपीए सरकार ने दिया, रोजगार की गारंटी हमारी यूपीए सरकार ने दी, निःशुल्क दवा हमारे पहले के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने लागू की। आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मेडिकल कॉलेज, सब सेंटर, जिला अस्पताल, उपजिला अस्पताल, 9 सुई गेतर के लगभग दवाइयां फ्री, जांचें फ्री, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट, प्रत्येक जिला अस्पताल में, सीएचसी में ऑक्सीजन के प्लांट, ऑक्सीजन वहां पर मिले, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हम पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की गारंटी देने की ओर जा रहे हैं, चल रहे हैं, अंतिम चरण के अंदर हैं। तो खाद्य सुरक्षा की गारंटी, रोजगार की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, अनिवार्य शिक्षा कानून हमारी यूपीए सरकार ने लगाया। इन बीजेपी वालों ने किया क्या ये तो बताओ, नोटबंदी के अलावा कोई काम तो बताओ इनका। तो आपको और हमको बताने के लिए बहुत कुछ है। आप बताइए, जिन बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती थी, जो क्राइटेरिया में आते थे, साहब इनके तो जमीन है, ये है, वो है, उन तमाम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में पेंशन देने का काम किया। जो बच गए थे उनको अब की बार जोड़ने का काम किया। पेंशन हम दे रहे हैं, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं, नौकरियां निकाल रहे हैं, जो कोर्ट में नौकरियां चली गई थी उनको वापस ला करके बच्चों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के अंदर कितने काम आप देख सकते हैं कि कैसे 500 रुपए और 750 रुपए पहले थे, आते ही 250 रुपए और बढ़ा दिए, 1000 रुपए तक की पेंशन एक बुजुर्ग को मिल रही है, वो अपना जीवन यापन आराम से कर रहा है। अभी कोरोना काल आया, 50 लाख रुपए जो कोरोना का काम करते हुए अगर डेथ हो गई, अनाथों के लिए पैकेज, विधवाओं के लिए पैकेज, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैकेज, एक से बढ़कर के एक। आप समझ सकते हैं कि नौकरियों के साथ साथ जो बेरोजगारी भत्ता हम लोग दे रहे हैं, 1261 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता हमने दिया है। कोई कम बात है क्या? नौकरियां भी दे रहे हैं। अभी कल्ला साहब कह रहे थे 60,000 तो केवल एजुकेशन में भर्तियां हो गई, 60,000 प्रक्रियाधीन है, 1 लाख से ज्यादा हमारे तमाम विभागों में मिलकर के नौकरियां दे दी। कहां कमी रह रही है? कृषि का अलग बजट देंगे, बजट अच्छा दे रहे हैं, शानदार उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। आज बीजेपी का एक भी नेता कार्यकर्ता एक शब्द नहीं कह सकता कि आपने बजट में जो घोषणाएं 1687 घोषणाएं की उसमें से ये पूरी नहीं हुई। तो करने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ, हमने बहुत कुछ किया है, बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों, लोगों में जाना पड़ेगा। अभी बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी हम कि इतने उद्घाटन हो रहे हैं, इतने शिलान्यास हो रहे हैं कि वो कौन सी गिनीज बुक या लिम्का बुक कौन सी में दर्ज होता है, उसमें राजस्थान का नाम दर्ज होने वाला है। आप समझ सकते हैं। अब बताने की आवश्यकता है, जा जाके लोगों को यह बताना है कि हमने ये काम किया। आपकी कोई तकलीफ है तो आप हमको बताइए। अगर किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है,
उसको इंग्लिश मीडियम के बारे में बताना पड़ेगा कि साहब इंग्लिश मीडियम में फ्री में है। 50-50 हजार रुपए लगते थे मुख्यमंत्री जी, 1 लाख रुपए तक भी प्राइवेट वाले ले देते। आज हमारे यहाँ लॉटरी से एडमिशन हो रहा है। इससे बढ़िया आप क्या योजना दे सकते हो? इससे बढ़िया क्या काम कर सकते हैं? तो शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं, स्वास्थ्य में अच्छा कर रहे हैं, बिजली अच्छी उत्पादन हो रही है, दिन में बिजली मिल रही है। रात को मिलती थी किसानों को, आज दिन में बिजली मिल रही है। तो मैं समझता हूं इस 2 साल 3 साल के अंदर अंदर 2600 से ज्यादा स्कूलें क्रमोन्नत हुई, उपखंड कार्यालय खुल रहे हैं, तहसीलें खुल रही हैं, थाने खुल रहे हैं। आप जितने भी पंचायत समितियां खुली हैं, अब आप बताइए वहां पर कितना विकास होगा। वहां पर जो आंगनबाड़ी केंद्र, ये जो सीडीपीओ ऑफिस खुलेगा, आपका सीबीओ ऑफिस खुलेगा, तो ग्राम पंचायतों में जो मुख्यालय है वहां पर हमारी स्कूलें क्रमोन्नत हो रही हैं। एक से बढ़कर के एक हमारी सरकार काम कर रही है। बात जो मुख्य है, मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, जो करने वाली बात है वो हमको लोगों को बताना पड़ेगा। उसका लाभ हमारी सरकारी योजनाओं का कैसे मिले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये अधिकारियों को भी पाबंद करना पड़ेगा, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी पाबंद करना पड़ेगा, और हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हम इस काम में लगाएंगे और उनको टास्क देंगे कि गांव गांव में ढाणी ढाणी में जाकर के योजनाओं का लाभ, सरकार की योजनाओं का कैसे मिले, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। आप देखिए, निःशुल्क ड्रेस मिलेगी बच्चों को। कल्ला साहब सही कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम हुआ। ये बहुत अच्छा इसलिए नहीं हुआ कि गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री था, ये इसलिए हुआ कि हमारे सरकार की और हमारे सरकार के मुखिया की सोच ये थी कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, और वो आज भी प्राइवेट स्कूल में पैसे देकर के इंग्लिश मीडियम क्यों पढ़े, ये सोच के साथ में काम होता है। तो मैं समझता हूं बहुत कुछ कहने के लिए मेरे पास में है। आज एक समस्या हम कई वर्षों तक लिए घूम रहे थे कि साहब चारागाह में बसे हुए हैं, 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, उसको पट्टे नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने रास्ता निकाला, राजस्व मंत्री जी ने रास्ता निकाला, और आप कैबिनेट में पास कर दिया कि अब आने वाले समय में 100 वर्ग मीटर तक का जो 1980-81 से पहले बसा हुआ है उसको सबको पट्टे मिलेंगे, उसको कम से कम सारी सुविधाएं मिले, बिजली मिले, पानी मिले। आज कृषि के कनेक्शन अच्छे तरीके से हो रहे हैं। 12,000 रुपए कल मैं बता ही रहा था कि किसान को जो है शून्य बिल आने लग गया। मेरे खुद के 10 HP का कनेक्शन है और थोड़ी सी जमीन है, वो जो आसपास में ही ऐसी करके 5-6 बीघा ही जमीन है मुख्यमंत्री जी, इतना ही रुपया आता है, 0 बिल आता है, 1 रुपया नहीं लगता। तो आप समझ सकते हो कि MLA के 0 बिल आ रहा है, जो किसान है उनके सबके बिल आ रहा है। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि 10 HP तक का जो कनेक्शन लेकर के, कृषि कनेक्शन लेकर के जो किसान है वो एक तरीके से फ्री बिजली में अपना खेती का काम कर रहा है। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है। शहरों में 500 रुपए में पट्टे कभी देखे हैं क्या? किसी ने सुना है क्या? 500 रुपए में कोई चॉकलेट का पैकेट नहीं देता था, आज पट्टे मिल रहे हैं 500 रुपए में, जिसके बाद पीछे कोई कागज नहीं है, उसको भी कह दिया आजा एफिडेविट दे दे, तू ले जा, जब तेरी दिक्कत आएगी कोई आपत्ति करेगा तो हम वापिस देख लेंगे, अगर कोई गलत हो गया तो उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन करने की नीयत तो है। जब करने की नीयत होती है तो उसके बाद में कहीं भी न तो वित्तीय संसाधन आड़े आते हैं, न कोई चीज आती है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो हमको एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कड़ाई से काम लेना पड़ेगा कि जो भी मंत्री महोदय जाएं, जो भी MLA जाएं, वो अपने फील्ड में जाएं, अपनी योजनाओं के बारे में बताएं, लोगों को लाभ कैसे मिले इस बात के लिए बुलाएं, और हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष को एक ऐसा कोई नियम कानून कायदा कर दो कि वो जब मंत्री जाए तो उसके बराबर बैठ करके जिला कलेक्टर में मीटिंग करे। अगर ये आप कर दोगे तो हमारी जिम्मेदारी है संगठन की कि आपकी सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ कैसे आम जनता तक पहुंचे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। मैं संगठन के नाते इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। ये मीडिया के लोग हैं साहब, जंगल में हमारे एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो इन मीडिया वालों की छोटी मोटी समस्या है, ये भी आप इस बजट के अंदर समाधान कर देना, और हमारे नेता, MLA, मंत्री, हमारे संगठन के लोग हम जाएंगे और मीडिया के साथ में जाएंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी 140 बार मीडिया को शिक्षा विभाग को लेकर के संबोधित किया है।
140 बार जब भी कोई बैठक होती सबसे पहले कहता मैं आज बैठक ले रहा हूं, और ये सारे के सारे आ जाते हैं। मैं कुछ न कुछ इनको बता देता, कुछ न कुछ ये चला देता। तो ये चीज करनी पड़ेगी। जो भी हमारा मंत्री है, जो भी एमएलए है, अगर कोई कार्यक्रम लेके जा रहा है, कोई बैठक करने जा रहा है, कोई जनसुनवाई करने जा रहा है, तो मीडिया के लोगों को बता दे कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूं। वो आपके पास अपने आप पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको भी खुराक चाहिए। अरे इनको खुराक नहीं दोगे तो इधर उधर ताका झांकी करके बीजेपी वालों से खुराक लेकर के अपने खिलाफ छापने लग जाएंगे। इसलिए इनको हमारे पास में जब खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम है, सारी सामग्री है और अच्छे से अच्छी चीज है, तो उसके बाद में हमको इनको दूसरों की तरफ झांकने नहीं देना है। ये हमको सुनिश्चित, अगर हमारे लोग बैठे हैं उन्होंने कर लिया, तो आने वाला 2023 भी हमारा होगा, 2024 भी हमारा होगा। आपने बुलाया, सम्मान दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।